हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एक्सपोनेंशियल क्लासेस। कल हमने डिस्कस किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इक्वल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। आज हमारा टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं? अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन दे रखा है, लेट अस टेक एक एग्जांपल। हमने एक फ्रैक्शन लिया 2/4। ठीक है, एक फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में हम उसको तब बोलेंगे अगर उसका जो न्यूमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर है, अगर सिर्फ उसका कॉमन फैक्टर 1 हुआ, तो ये क्या है, हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो, सिंपलेस्ट वे में समझते हैं। अगर 2 और 4 किसी सेम टेबल में आ रहे हैं, ये आपको दिख रहा है ना, 2 और 4 किस सेम टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है। तो इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता कैसे और चेंज कैसे करते हैं? अगर आपको दिख रहा है कि ये दोनों सेम टेबल 2 में आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे 2, इसको कैंसिल करना होता है। तो जब आप कैंसिल करके किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं, वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। आपको पता है 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है। जिस पर आता है वो हम काट के लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 1 जा 2 एंड ये आता है 2 2 जा 4 पे। ये सेम टेबल में आने चाहिए, अलग अलग टेबल में नहीं आने चाहिए। तो इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/2। तो बात समझ आ गई। किसी भी फ्रैक्शन का हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? पहले हम चेक करेंगे। अब देखो 1/2 है, 1/2 किसी सेम टेबल में आते हैं? सिर्फ 1 में आते हैं, उसके अलावा किसी सेम टेबल में नहीं आते ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 4/8। मैंने 4/8 एग्जांपल लिया, फ्रैक्शन है मेरे पास, जिसके अंदर डिनोमिनेटर 8 है एंड न्यूमिनेटर मेरे पास 4 है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे पास दोनों किस टेबल में आ रहे हैं? ये मेरे पास 4 की टेबल में आते हैं। तो आप लिखेंगे 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट? दैट इज 1/4। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 9/27 लेते हैं। ठीक है, मैंने 2 से चेक करा, 2 की टेबल में तो दोनों आते ही नहीं है। 3 की टेबल में दोनों आते हैं। किस पर आते हैं? तो 3 की टेबल में 9 आता है मेरे पास 3 पर, और 27 किस पर आता है? 9 पर। ऑलराइट, फिर आया मेरा आंसर 3/9। तो मैंने फिर से 3/9 को चेक करा, मेरा 3/9 फिर से आ रहे हैं। किस सेम टेबल में आ रहे हैं मेरा 3/9? मेरे पास आ रहे 3 की टेबल में। तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया वो हो गया 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास फ्रैक्शन का, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जब भी आपने कोई भी फ्रैक्शन अगर सॉल्व किया, आपके पास सपोज उसको सॉल्व वगैरह करके कोई एक फ्रैक्शन आया, तो जो आपको आंसर लिखना होता है एट द एंड में, आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? बात समझ आ गई यहाँ से? एक और बात समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट था, उसने चॉकलेट लाई। चॉकलेट के जो पीसेस थे ना, वो थे 9 पीसेस थे। ठीक है, 9 पीसेस दिख रहे हैं आपको चॉकलेट के? 9 पीसेस थे। जो उसके फ्रेंड्स थे ना, उसको मिला के वो टोटल फ्रेंड्स कितने थे? 6 फ्रेंड्स थे। तो जो उसने फ्रैक्शन हुआ, तो जो चॉकलेट यूज हो चुकी है, उसने सोचा कि मैं सबको एक एक दे देता हूँ। तो किसना कितना उसने फ्रैक्शन यूज किया उस चॉकलेट का? टोटल था 9, उसने यूज किया 6। तो हो गया 6/9। अब इसको अगर मैंने निकाला और इससे पूछ लिया जाएगा मेरे से कि इसका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, है ना? पूछ सकते हैं। आपने देखा 6 और 9 किस सेम टेबल में आ रहे हैं? 3 की टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं। किस पर आ रहे हैं उस पर कटते हैं। तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/3। इज इट क्लियर? तो इनको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ऑलराइट, तो आपके लिए एक छोटी सी क्विज है। तो क्वेश्चन आप देखिए, आपको इन सबको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ऑलराइट, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इनको फ्रैक्शंस को चेंज करना है। द फर्स्ट फ्रैक्शन इज 8/24, the second fraction is 15/38 and the third fraction is 38। मत लिखो, आप इसे 30 कर लीजिए। ठीक है, 30 कर लो इसे, 15/30 एंड द थर्ड फ्रैक्शन इज 49/63। ऑलराइट, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ऑलराइट, आई होप द यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, and like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to stay updated. Thank you. Bye bye, see you soon.